आज का टॉपिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यदि 6 संख्याओं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करना है तो संख्याएं हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। कुल कितनी संख्या हैं गिन लीजिए। वैसे तो संख्या में प्रश्न में दिया गया है कि कुल 6 संख्याएं हैं। देखिए कैसे हैं। यहाँ पर देखिए x फिर कॉमा लगा है, ये एक संख्या ये होगा। x प्लस 2 ये एक संख्या है 2, x प्लस 4 तीसरी संख्या, x प्लस 6 चौथी, x प्लस 8 पांचवी और x प्लस 10 छठवीं संख्या है। और इन संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 7 है। और हमें इस संख्या में बताना है x का मान कि x का मान क्या होगा। तो मैंने प्रारंभ में एक फार्मूला बताया था कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़े हैं, ये संख्याएं जो दी गई ये आंकड़े हैं, तो इनका हमें क्या कर लेना है योग कर लेना है। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, कुल कितने संख्याएं हैं ये 6 हैं, तो वही आंकड़ों की संख्या कितनी होगी 6। तो इनको जोड़ करके 6 से भाग कर देना है तो क्या निकलेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य निकलेगा और समांतर माध्य यहाँ पर दिया भी है। कितना दिया है 7। तो चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 बटा 6। और आपका प्रश्न में समांतर माध्य दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 बराबर। अब हमें यही इसी का योग करके लिखना है यहाँ पर, इन्हीं आंकड़ों का योग करके। तो सबसे पहले हम अचर और चर को अलग अलग जोड़ेंगे। तो चर यानी जो x, y, z अक्षर है उनको जोड़ेंगे। तो देखिए x कितनी बार आया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आया है। तो ये हो जाएगा 6x यानी 6x हो जाएगा। फिर प्लस हम लगाएंगे और अब अंकों को जोड़ेंगे। देखिए 2 और 4 6, 6 12, 8 20 और 10 कितना हो गया 20 और 10 कितना होगा भाई 30। और पूरे का बटा कितना होगा 6 होगा। अब यदि आप चाहें तो यहीं पर 6 कॉमन लेकर के भी भाग कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। हम करके दिखा देते हैं। और चाहे तो आप 6 से इधर गुणा कर दीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड पढ़ाया था, तो हम यहाँ पर गुणनखंड का नियम अप्लाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जो भी आपके पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेसन पढ़ाए जाते हैं, वो उपयोग करने के लिए पढ़ाए जाते हैं कि ताकि आपका जो प्रोसेस है, सवाल है, वो जल्दी हल हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 5। 6 से 6 कट जाएगा तो x बचेगा, 6 से 30 कटेगा तो 5 आएगा बटा 6। अब देखिए 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आसान हो गया ना। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 6 और 6 कैंसिल हो गया तो x प्लस 5 बचा। अब हम x को एक साइड में रखेंगे और 5 को दूसरे साइड में ले जाएंगे, यानी 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 है तो -5 हो जाएगा।
यानी 7 में से 5 घट जाएगा। तो हम x पहले लिख लेते हैं सुविधा के अनुसार, उसे चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, अंतर नहीं पड़ेगा। और 7 में से 5 घटेगा, क्योंकि 5 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हम इस पक्ष को इधर लिख दे रहे हैं और इस पक्ष को इधर लिख दे रहे हैं। तो ये कितना होगा x का वैल्यू, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। x का मान कितना आएगा 2। देखिए यही आपका सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 10 छात्रों के भारों का समांतर भार 60 किग्रा है। अध्यापक को शामिल करने पर भारों का समांतर माध्य 62 किग्रा हो जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा तब समझ पाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि 10 छात्रों का समांतर भार 60 किग्रा है। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं थोड़ा सा समझने में। वो सोचते हैं कि 10 छात्रों का जो भार है वो 60 किग्रा है। जी बिल्कुल नहीं है, समांतर भार है। यानी समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है कुल योग बटे संख्या। इसको मैं 60 में लिख दे रहा हूँ। इसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर जो दिया गया है छात्रों की संख्या है वो 10 है। छात्रों की संख्या कितनी है? 10 है। और उसका योग नहीं दिया गया है, उसका योग आपको पता करना है। यानी जो भारों का योग है वो आपको पता करना है, भारों का योग। और समांतर माध्य यानी समांतर जो भार है वो कितना है? 60 किग्रा है। तो इसकी सहायता से हम जो छात्रों का यानी 10 छात्रों के भारों का योग ज्ञात करेंगे। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर छात्रों के भारों का योग। तो छात्रों के भारों का योग क्या होगा? समांतर भार गुणे छात्रों की संख्या। आप इसकी सहायता से एक फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर समांतर माध्य दिया हो और आंकड़ों की संख्या दिया हो तो आंकड़ों के योग का मान ज्ञात करने के लिए आप सिंपली क्या करें? समांतर माध्य गुणे आंकड़ों की संख्या कर दें। यानी आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 10 छात्रों के भारों का योग कितना होगा? 600 किग्रा होगा। अब देखिए छात्र थे 10 और 10 छात्रों का जो भार है वो 600 किग्रा है। उसमें अध्यापक भी आ गए, गुरुजी भी आ गए, और गुरुजी को मिला करके तब जो समांतर माध्य निकला वो निकला 62। तो गुरुजी को मिलाने पर जो संख्या बढ़ गई 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अध्यापक को शामिल करने पर संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और यहाँ समांतर भार कितना दिया गया है? समांतर माध्य या भार कुल मिलाकर एक ही बात है। समांतर माध्य दिया है 62। तो अब हम
अध्यापक सहित बच्चों का जो भारों का योग है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 11 हम लिखेंगे, 11 लोगों, थोड़ा सा 8 में हो जाए, 11 लोगों के भारों का योग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर समांतर माध्य दिया हो और संख्या दिया हो तो भारों का योग ज्ञात करने का, यानी योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा? समांतर माध्य गुणे संख्या, यानी समांतर माध्य गुणे संख्या। ठीक है, समांतर माध्य गुणे संख्या होगा। तो समांतर माध्य यहाँ पर कितना दिया है? 62। और संख्या कितना दिया है? 11। 62 और 11 को गुणा कर लीजिए, आपका योग आ जाएगा। कठिन भाई। तो देखिए 11 दूना 22 और हासिल आया 2, 11 छक 66 और 2 68। अब देखिए यहाँ पर 11 लोग हैं, 11 लोगों का भार का योग है। और वहाँ पर यानी हम इससे पहले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10 लोगों के भार का योग है। तो दोनों भारों का अगर हम अंतर ज्ञात कर लेंगे तो हमें अध्यापक के भार का पता चल जाएगा, क्योंकि 10 छात्र इसमें शामिल हैं, 10 छात्र इसमें शामिल हैं और एक अध्यापक हैं, और इसमें केवल 10 छात्र हैं। तो आप सिंपली घटा दीजिए। तो अध्यापक का भार क्या होगा? अध्यापक का भार बराबर छात्रों का योग 682 माइनस 600। गुरुजी हमारे कितने किलो के हैं भाई? 82 किलो के हैं। तो यहाँ आ गया गुरुजी यानी अध्यापक का भार 82 किग्रा। तो प्रश्न है, किसी कक्षा की 8 छात्राओं की ऊंचाई का समांतर माध्य 140 सेमी है। यदि 7 छात्राओं की ऊंचाई क्रमशः 142 सेमी, 140 सेमी, 133 सेमी, 135 सेमी, 150 सेमी, 137 सेमी व 148 सेमी हो तो 8वीं छात्रा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक पिछले प्रश्न की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा गया है। देखिए 8 छात्राओं की ऊंचाई का समांतर माध्य दिया है, तो सबसे पहले 8 छात्राओं की ऊंचाई का योग ज्ञात कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला था आपका योग बराबर क्या होगा? योग बराबर होगा समांतर माध्य गुणे संख्या, यानी जो आंकड़ों की संख्या है वही। तो ऊंचाई का योग क्या होगा? अगर ऊंचाई का योग ज्ञात करना है, ऊंचाई का योग होगा 140 गुणे 8। तो कितना हो जाएगा? सेमी। 140 गुणे 8 यानी 1120 सेमी। ये 8 छात्राओं की ऊंचाई का योग है। और बाद में प्रश्न में 7 छात्राओं की ऊंचाई दी गई है, तो 7 छात्राओं की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, उनका योग ज्ञात कर लीजिए।
7 छात्राओं की ऊंचाई होल्ड दिस प्लेट ऊंचाई कितनी होगी, जोड़ लीजिए आप। 142 प्लस 140 133 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 137 प्लस 148, ये होगा ऊंचाई 7 छात्रों की। 7 छात्राओं की ये ऊंचाई है, बराबर कितना होगा। तो कुल योग करने पर 985 सेमी आएगा। तो 8वीं छात्रा की ऊंचाई क्या होगी, 8वीं छात्रा की ऊंचाई, देखिए 8 छात्राओं की ऊंचाई का योग माइनस 7 छात्राओं की ऊंचाई का योग। तो देखिए 1120 माइनस 985, अब देखिए घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 9 गया 1। तो इसका आंसर क्या है फाइनल। प्रश्न है यदि 6, 4, 7 x व 10 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है 6, 4, 7 x व 10, ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। का माध्य कितना है, माध्य या समांतर माध्य एक ही बात है, कितना है 8 है। और x का वैल्यू आपको पता करना कि x का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पद कितने हैं इसमें, देखिए पद कौन कौन से, 6, 4, 7 x और 10 है। और समांतर माध्य कितना है, 8 है। तो यहाँ होगा 8 बराबर पदों का योग 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 10 और पूरे का बटा कितना होगा, पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो 5 से भाग। अब देखिए हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो इधर भाग कर रहा है 5, तो इधर ले जाएंगे इस पक्ष में, तो 5 से गुणा हो जाएगा। तो 8 और 5 का गुणा कितना होगा, 8 पंचे 40 होगा और बराबर। और हम इधर क्या करेंगे, जो अंक हैं इन सबको जोड़ लेंगे। तो 6, 4, 10, 10, 20 और 7 27 और प्लस x। अब आप 27 को इस पक्ष में ले आइए। 27 को क्या करेंगे, देखिए 6, 4, 10, 10, 20 और 7 27 प्लस x हुआ और 5 और 8 का गुणा किया तो 40 हुआ। अब 27 को दूसरे पक्ष में लाने पर वो घट जाएगा,
27 माइनस हो जाएगा, देखिए। और अब आप घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 13 होगा। x बराबर कितना होगा? 13। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दें तो समांतर माध्य 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ये पिछले प्रश्न की तरह है जिसे हमने बताया था, उसी प्रकार से है जिसे हमारे गुरुजी वाला क्वेश्चन था कि 10 छात्रों के भारों का योग दिया था और फिर गुरुजी को शामिल करने पर भार समांतर माध्य दिया था, तो गुरुजी का भार पता करना था। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है, उसमें संख्या बढ़ रही थी, इसमें संख्या घट रही है। तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले 5 संख्याओं के 5 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं 5 संख्याओं का योग। देखिए क्या होगा, माध्य गुणे संख्या होगा। माध्य गुणे संख्या, माध्य का मतलब समांतर माध्य। माध्य गुणे क्या होगा? संख्या। तो माध्य कितना दिया है, यानी समांतर माध्य 18 है, और संख्या तो आपको पता है कि 5 संख्या है, तो 18 पंचे कितना हो गया? 90। ये 5 संख्याओं का योग है 90। अब एक संख्या निकाल दिया जाता है तो संख्या कितनी बचती है? 4। तो हम लिखेंगे 4 संख्याओं का योग। 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्या का समांतर माध्य कितना दिया है? 16। तो 16 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा? 64। 16 का टेबल पहाड़ा आपको आता ही होगा। तो अब जो संख्या निकाली गई वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली आप घटा ही देंगे। तो लिखेंगे हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64। 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, कितना आएगा? 26। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2। अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणांकों कहे या गुणज कहे, एक ही बात है। आप समझ लीजिए कि 3 का पहाड़ा ही है। देखिए प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणांक, प्रथम 5 गुणांक की बात कर रहा है। तो हम किस प्रकार से देखिए, 3 गुणे 1 पहला, 3 गुणे 2 दूसरा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4 और 3 गुणे 5। ये 3 के प्रथम 5 गुणांक, यानी 3 का पाड़ा ही हुआ। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये प्रश्न बनाने वाले हमें पहाड़ा बता रहे हैं। आप भी पहाड़ा याद करके पहाड़ पे ना चढ़ जाइएगा, पहले सवाल लगाइए। तो क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणांक कौन कौन से? 3, 6, 9, 12 और 15 हैं। तो चलिए बहुत आसान हो गया। तो समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य होगा पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या बटे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पदों
का योग होगा ऊपर और नीचे संख्या होगी। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पद कौन कौन से हैं आपके? 3, 6, 9, 12 और 15 है। और संख्या कितनी है? 5 है। अब जोड़ लीजिए। 6, 3, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45। कितना आया? 45 बटा 5। तो काट दीजिए आप या भाग कर दीजिए। 5 एकम 5 और 5 नवा 45। तो आपका x जो आपका समांतर माध्य कितना होगा? 9 होगा।